एक्सरसाइज 5.1 के हम जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, f के सातत्य की जांच कीजिए। ये एक फंक्शन दिया है, उसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है आपको, जो कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। कैसे कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो fx की जगह sin x माइनस cos x को यूज करिए, और अगर आपका x 0 के इक्वल है तो fx की जगह -1 को यूज करिए। नंबर लाइन पे अगर मैं शो करूंगा तो ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा समझ में आता है। जो फंक्शन गिवन है उसकी डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? 0 पर, इसलिए यहां पर मैंने बना लिया x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -1। तो अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन के लिए -1 लगाना। अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा, दोनों कंडीशन पे ये यूज करना है। तो अगर fx 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो भी क्या यूज करेंगे आप? sin x माइनस cos x। और अगर x 0 से छोटा है तो भी sin x माइनस cos x। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालिए। f ऑफ 0 इज इक्वल टू, x के बराबर जब 0 है तो फलन की वैल्यू कितनी है? बस सीधे -1 आप नोट कर दो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। ओ आई एम सॉरी, 0 पर चेक कर रहे हैं ना, यहां 0 लिखना चाहिए भाई। मुझे ये 1 पता नहीं कहां से याद है, यहां से याद है लगता है। चलिए खैर, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना रहता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या होता है भैया? f ऑफ माइनस h। 0 माइनस h करोगे तो माइनस h तो आएगा। अब f ऑफ माइनस h की वैल्यू निकालो आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, हाँ पहले ये सोचो कि कौन सी वैल्यू यूज होगी फंक्शन की, -1 या sin x माइनस cos x। क्यों? क्योंकि हमारा x 0 के इक्वल नहीं है बल्कि उससे थोड़ा सा छोटा है। लेफ्ट हैंड पे चेक कर रहे हैं ना हम, इस वजह से तो ये यूज करेंगे। और उसमें x की जगह पर क्या लिखना है बताओ? -h। तो sin माइनस h माइनस cos माइनस h। अब बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ट्रिगोनोमेट्री सभी लोगों ने पढ़ी हुई है, तो sin माइनस h का मान बता दीजिए, माइनस sin h। और cos माइनस h की वैल्यू cos h, इसमें माइनस बाहर नहीं आता है। अब लिमिट भी अप्लाई कर दो साथ में जरा, h की जगह 0, तो ये क्या होगा? माइनस sin 0 माइनस cos 0, जहां जहां h है सब जगह 0 लिख दिया। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये तो बहुत 0 हो गया पूरा, माइनस ये 1 बच गया, तो -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एंड इफ x टेंड्स टू 0 then h tends to 0। limit x tends to 0 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h। limit h tends to 0 f of 0 plus h क्या हो जाएगा? h। then limit h tends to 0 f of h की वैल्यू, f of x की आप राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं 0 पर, यहां पर
बहुत जरा सा इधर, मैं थोड़ा दूर इसलिए बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक, तो राइट हैंड पे चले गए, मतलब कौन सा फलन यूज करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एच के लिए क्या लगेगा, साइन एच माइनस कॉस एच। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, अंदर में क्या रह जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। अगेन यू नो द साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो ये 0 हो गया, ये -1, ये -1 आ गया। अब आप देख रहे हैं बेटा x इज इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर हैं आपस में। अगर तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, संतत है। अब आप बताइए, 0 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी, 0 पर ही हमें डाउट था कहीं असंतत ना हो, और 0 पर कैसा निकला ये, इसलिए फलन कैसा होगा, विचार हो गया, विचार कर लिया आपने। क्या विचार हुआ आपसे कि दिया गया फलन संतत है, इसलिए दिया गया फलन संतत है। ठीक, ये 25 नंबर है, आप प्लीज इसे नोट कर ले। इसके बाद 26 नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन, इससे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। लिखा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करिए। मतलब ऐसा होगा कि 26 क्वेश्चन से लगाकर क्वेश्चन नंबर 29 तक हर क्वेश्चन में एक के आया होगा, और उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, मालूम करनी है, ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो ये एक फलन दिया गया है, और इसमें साइड में कहा भी गया है x बराबर π/2 पर दिया गया फलन x इज इक्वल टू π/2 पर संतत है, ये दिया गया है आपको। ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर k की वैल्यू निकाल के बताओ हमको। तो एक काम कर लो ना, इस पे देखिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है, x इज इक्वल टू π/2 पर। x जब π/2 की इक्वल है तो 3 लिखना है फंक्शन की जगह पर 3, और x जब π/2 नहीं है, मतलब उससे कम है या ज्यादा, उस वक्त ये यूज करना है। f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन π-2x, यहां पर भी f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन π-2x। ठीक है, कह रहे x इज इक्वल टू π/2 पर संतत है। अब अभी तक के क्वेश्चंस में क्योंकि हमको प्रूव करना पड़ता था कि संतत है या नहीं, मालूम करना रहता था, अब उन्होंने हमें दे ही दिया है सीधे ना कि x बराबर π/2 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। ये जानकारी आप ले जाओ कि कॉन्टिन्यूअस है, बस हमें क्या दे जाना, k की वैल्यू दे जाना। समझ आ रही है आपको? तो अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, उन सब में मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती थी कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इसलिए हम फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये वो सब निकाल के बराबर दिखाते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने बोल ही दिया है कि x इज इक्वल टू π/2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसे बराबर दिखाना नहीं है, इस बार हमें उसे बराबर रख देना है सीधे, बस आंसर आ जाएगा आपका। x बराबर π/2 पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 पर, x इज इक्वल टू π/2 पर फलन संतत है, इसलिए x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का मान
x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट। ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद में अब देखो तीनों बराबर होने चाहिए, पर आपको जो k की वैल्यू चाहिए ना, वो इनमें से किसी एक से ही मिल जाएगी। एक को ही बराबर कर दो, चाहे इसको इसके इक्वल कर दो या फिर इसको इसके इक्वल कर दो। एक में ही सॉल्व कर दोगे, उसी से आंसर आ जाएगा। किसको इक्वल करना चाहेंगे बताओ, इसे और इसे या पाई बाई 2 और राइट हैंड लिमिट को? राइट हैंड लिमिट, चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ पाई बाई 2 का मान निकालो। x इज इक्वल टू, ये होना चाहिए, इसकी मदद हम लेंगे, इसलिए हम एक पाई बाई 2 पर फलन का मान निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। बस यही दोनों निकालेंगे, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे और देखिएगा आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन का मान f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना है? 3। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए जरा। लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 पर निकालना है ना राइट हैंड लिमिट, यहां पर if x tends to pi by 2 then h tends to 0 and now limit x tends to pi by 2 positive, f of x is equal to limit h tends to 0 f of pi by 2 plus h। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बेटा f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h चाहिए। पाई बाई 2 का राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड अगर चले जाएंगे पाई बाई 2 के तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये, उसमें लिखो वैल्यू और x की जगह पर लिखोगे क्या आप? पाई बाई 2 प्लस h। तो हम क्या लिखेंगे? देखो पूरा वही फंक्शन k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 और x की जगह पर फिर से पाई बाई 2 प्लस h। बेटा नहीं समझ में आया ये आपको? वो फलन यूज होगा और जहां जहां x मिलेगा cos पाई बाई 2 प्लस h लिख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू मालूम है भैया? cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। पाई बाई 2 में रेशियो बदल जाएगा तो cos साइन बन जाएगा और पाई बाई 2 प्लस थीटा है मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos थीटा इज नेगेटिव माइनस साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा की जगह पर h माइनस साइन h अपॉन। नहीं समझ आया? कहां पर नहीं आया? इस जगह पर देखो, फिर से एक बार सभी लोग देख लो। मुझे किसका मान निकालना था? cos f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, मतलब x की जगह पर क्या लेना था? पाई बाई 2 प्लस h। और इस समय क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो देखो पाई बाई 2 यहां पर है, पाई बाई 2 के राइट में जाओगे ना आप, तो राइट में आओगे तो यहां आओगे। अब इस तरफ अगर आप आ गए हैं, केवल पाई बाई 2 के लिए फंक्शन का मान ये है। राइट में अगर आप आ गए हैं तो ये वैल्यू लिखेंगे, लेफ्ट में अगर आते तो ये वैल्यू लिखते आप। तो जब हम पाई बाई 2 का राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, अब आपको समझ आ रहा होगा कौन सी वैल्यू यूज करनी। क्या हम 3 यूज करें या हम ये यूज करें? जब x पाई बाई 2 होता तो हम 3 लिख देते, लेकिन हमारा तो x पाई बाई 2 प्लस h, तो हम 3 नहीं लिख सकते, फिर हम ये लिखेंगे। और इसमें k की जगह के जहां x मिलेगा आपको उस जगह पाई बाई 2 प्लस h लिखोगे। यही चीज वहां लिखी हमने, तो हमने k लिख दिया पहले, फिर cos लिख दिया, x की जगह पाई बाई 2 प्लस h लिख दिया। देखो ये
अपॉन पाई माइनस 2 इंटू फिर से x आ गया, x की जगह इसमें भी पाई बाई 2 प्लस एच लिख दो, ठीक है। अब cos 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया जाता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो हमने लिख भी दिया वहां पर। पाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, जब 2 का गुणा करोगे 2 पाई बाई 2, तो इस 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई, बाहर माइनस 2 का गुणा h से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2h। नहीं समझ में आया? अब पाई से ये पाई कैंसिल कर दो आप, ठीक है। k और 2 दोनों कांस्टेंट हैं, माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल कर दो भाई, ये माइनस 2h और माइनस k साइन h है, तो माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। k और 2 दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, इनको हमने बाहर कर लिया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब इसको भी जरा याद करिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आती है, याद है आपको? तो बेटा वही तो बना हुआ बिल्कुल, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये हो गया पूरा 1, ये हो गया k बाई 2, अब 1 को मल्टीप्लाई k बाई 2 से करेंगे तो k बाई 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब क्या करना है, अब हमें f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू RHL के बराबर करनी है। अब f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू RHL से f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू भैया कितनी आई थी, 3, RHL की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, बस सॉल्व कर दीजिए दोनों को, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाए, 6, और k की वैल्यू ये हमसे पूछी जा रही है तो निकाल लिया हमने k का मान। देखो ये कौन सा क्वेश्चन लगा लिया, 26। ये बताएं भैया क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया? तो क्योंकि इसमें k हमको निकालना है, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी, ऑलरेडी उन्होंने बता ही दिया है हमको कि वो पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ये सब बराबर होने चाहिए, उनमें से हमने इसको इसके बराबर केवल कर लिया, इन्हीं दोनों से हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू। और आगे क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे हम अभी, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में फंक्शन दिया गया है कि अगर x की वैल्यू 2k इक्वल या 2 से छोटी हो, 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो, तो fx के लिए क्या फलन यूज करेंगे, kx स्क्वायर। लेकिन अगर x आपका 2 से बड़ा है तो fx के लिए क्या यूज करेंगे, 3। नंबर लाइन पे अगर मैं दिखाऊं तो ये किस तरह से आएगा, देखिए, दिस इज प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 2 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। लेट दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2, अगर x 2 से बड़ा है तो 3 वैल्यू यूज करनी है, 2 से बड़ा है तो fx की क्या वैल्यू यूज करोगे बेटा, 3। लेकिन अगर x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा है, 2 के बराबर या 2 से छोटा है, तो fx की जगह पर क्या लिखना आपको, kx स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको ये फंक्शन के बारे में दिया गया है, और ये भी दे दिया गया है कि फलन x बराबर 2 पर संतत है। हमने लिखा क्योंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए f ऑफ 2 की वैल्यू यानी कि x बराबर 2 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक तो हम f ऑफ 2 निकाल लेंगे और इन दोनों में कोई एक निकाल लो, या तीनों में कोई भी 2 निकाल लो और एक दूसरे के बराबर कर दो आप उससे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो किसको किसको निकाला जाए, देखो एक अच्छा रहेगा, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए 3 है ना, आप एक राइट हैंड लिमिट निकाल लो और x बराबर 2 पर फलन का मान निकाल लो, ज्यादा इजी रहेगा। क्यों, राइट हैंड लिमिट निकालोगे x बराबर 2 पर, तो उसके लिए सीधे क्या नोट कर देंगे आप, 3, समझ रहे हैं। और x बराबर 2 पर अगर फलन का मान निकालोगे
तो x की जगह 2 इसमें रख के निकाल लोगे। तो आसान होगा अगर आप f(2) और राइट हैंड लिमिट निकाल के सॉल्व करते हैं। तो हमने x बराबर 2 पर पहले फलन का मान निकालना चाहा कि x बराबर 2 होगा तो फलन का मान कितना होगा। बताइए, जब x बराबर 2 है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आप? fx बराबर kx²। चित्र में भी दिख रहे हैं आपको k की, और उसमें x की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे? 2। तो हम लिखेंगे k और x की जगह पर 2 का स्क्वायर। f(2) की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4k। दूसरा मैंने बताया कि कौन सा इजी पड़ेगा आपको? राइट हैंड लिमिट। तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। भाई जब कोई 2 ही टर्म निकाल के इक्वल करने हैं तो जो इजी पड़े उसको सॉल्व करो ना, काहे लंबे रास्ते से जाना पसंद करोगे? जब आपके पास चॉइसेस हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो आप इजी चॉइस इस्तेमाल कर लो। RHL निकाल लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h। बउआ देखो, हम लोग 2 के राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं ना। x इज इक्वल टू 2 तो ये पॉइंट है, राइट हैंड लिमिट का मतलब यहां, और अगर यहां पर है तो फंक्शन का क्या मान यूज करोगे? 3 यूज करोगे। तो f of 2h की f of 2 प्लस h का मान क्या होगा? 3। और उसमें x की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 प्लस h। लेकिन x होगा तो लिखोगे ना, तो x तो इसमें आ नहीं रहा है तो नहीं लिखो। अब लिमिट अप्लाई कर दो। देखो, लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह 0 लिखोगे और h इसमें कहीं है नहीं, इसलिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। नहीं समझ में आया? ये आया? फिर से देखो, अभी 2 का राइट हैंड लिमिट निकाल रहे तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, fx बराबर 3। अगर fx बराबर 3 तो f of 2 प्लस h बराबर भी 3, क्योंकि ये एक अचर फलन है और उसमें x होता अगर इसके साथ तो हम 2 प्लस h लिखते हैं उसके साथ में, पर x तो मौजूद ही नहीं है ना यहाँ, तो 3 लिख दिया। और फिर जब लिमिट अप्लाई करने की बारी आई तो h होता तो 0 लिखते, h भी नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा, जो था उसको लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, फलन समतत होने की वजह से ये और ये बराबर होंगे, हम इसको और इसको बराबर कर रहे हैं। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन f of 2 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। केवल इन दो को हम इक्वल कर रहे हैं बस। f of 2 की वैल्यू क्या है? 4k, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बेटा कितनी आई है? 3। देन k इज इक्वल टू 3/4। ये k की वैल्यू आ गई। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? नोट कर लीजिए आप इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 में है fx इज इक्वल टू, देखिए मैं फलन को आपको क्लियर कर दूं कि क्या इसका मीनिंग है। फलन में ये मतलब है कि अगर x की वैल्यू पाई या पाई से छोटी हो, पाई के बराबर हो या पाई से छोटा हो आपका x, तो fx की जगह kx प्लस 1 ले लेना, और अगर x की वैल्यू पाई से बड़ी हो तो फिर fx की जगह cos x ले लेना। इसको नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं फलन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? पाई पर। तो यहां पर मैंने बना दिया सीधे x इज इक्वल टू पाई, ये पॉइंट। अब अगर x की वैल्यू पाई के बराबर हो या पाई से लेस हो तो ये यूज करना है, पाई के बराबर हो तो भी और पाई से अगर लेस है तो भी। दोनों सिचुएशन पे fx की जगह क्या यूज करेंगे आप? kx प्लस 1। लेकिन अगर आपका x पाई से ग्रेटर है, पाई से बड़ा है, तो क्या यूज करना था? cos x। तो इन सिचुएशंस के लिए fx को आप cos x लिखोगे। ठीक। अब
इन्होंने यह भी बताया कि x बराबर पाई पर फलन संतत है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई पर फलन संतत है, इसलिए f ऑफ पाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये सब एक दूसरे के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये देख लो, क्योंकि कोई दो ही को आपको बराबर करना है, तो देख लो कौन कौन इजी रहेगा, बस उसी को आप बराबर कर लो। मुझे तो लगता है एक तो x बराबर पाई पर फलन का मान निकाल लो, और एक क्या कर लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। देखो आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि हर बार फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर हो रही है, शायद इसी से आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, इजी पड़ रहा है बार बार मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट से करते हैं, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को यह भी पता लग जाए कि केवल फलन और राइट हैंड लिमिट बराबर होने से आंसर नहीं आता, फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होने से भी आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू पाई पर फलन का मान बताइए। x इज इक्वल टू पाई पर फलन का मान, x अगर पाई के बराबर हो तो फलन की कौन सी वैल्यू यूज करना, के एक्स प्लस 1। तो हमने यहां लिखा के एक्स की जगह पर क्या लिखना है, पाई, तो के पाई प्लस 1। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे उसमें भी के पाई प्लस 1 ही आंसर आ जाएगा, तो आपको राइट हैंड लिमिट ही निकालनी पड़ेगी फिर, नहीं तो ये भी के पाई प्लस 1 वो भी के पाई प्लस 1, दोनों बराबर कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट से बात नहीं बनेगी इस पे। x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच। ओ आई एम सॉरी, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो पाई प्लस एच। इफ x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h की वैल्यू बेटा राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहां पर। अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करने हैं, cos x, और उसमें x की जगह पर क्या लिखना है, पाई प्लस h। तो cos पाई प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, बउआ क्या आप बता सकते हैं cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos पाई प्लस थीटा मतलब cos 180 प्लस थीटा। 180 में रेशियो बदलेगा नहीं, तीसरे चतुर्थांश में है तो cos कैसा होगा, तो cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस आ जाएगी, माइनस cos और थीटा की जगह पर h। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h की जगह पर क्या लिख देंगे, 0, तो ये आ जाएगा माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस 1 आ गया। अब हमने फलन का मान निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में कैसे रहने चाहिए, बराबर। तो बताइए पाई पर फलन का मान कितना आया है, के पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1। इस 1 को उधर भेज दीजिए आप, के पाई इज इक्वल टू -2,
ये भी 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा ना, -1 -1 -2 बन जाएगा। तो k की वैल्यू बुआ कितनी आ जाएगी, -2/π। अब ये बताइए कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे? हमने लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली? क्या वो निकल नहीं पाती? निकलती। तो क्या वो बराबर नहीं होती? बराबर भी होती, लेकिन अगर आप बराबर रखते तो मान नहीं आती। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमने वो बराबर नहीं लिखा, क्योंकि फलन का मान भी k π+1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k π+1, दोनों आप बराबर करते तो सब कुछ कैंसिलेशन में चला जाता। इसलिए इस क्वेश्चन में ये बड़ा आवश्यक हो गया कि मैं फलन के मान के साथ साथ राइट हैंड लिमिट को निकालूं। समझ आ रहा है बेटा आपको ये चीज? एक क्वेश्चन इसके बाद 29 है, मैं लिखता हूं और आप मुझे बताओ कि क्या आपको आ जाएगा ये, क्योंकि वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाए तो क्यों मेरे से करवाओगे? आप कर लो सॉल्व। fx इज इक्वल टू kx+1 और ये 3x - 5। यहां पर यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और यहां पर यदि x इज ग्रेटर देन 5, और यह भी बताया गया है कि फलन x बराबर 5 पर फलन x बराबर 5 पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। तो बेटा आपको नहीं लगता लगभग इसी तरीके का सवाल है? और इस तरीके के 3 क्वेश्चन पिछले आप सॉल्व करके आए अभी अभी। क्या ख्याल है, कर लेंगे कि नहीं? और अगर नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, ठीक है? हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29। और आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, ठीक है? आगे और भी पढ़ाई करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।